केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर दरकार है आम आदमी पार्टी को विपक्षी एकता की। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के सीएलपी के नेता प्रताप सिंह बाजवा। और वह सब कल एक ट्वीट होता है पार्टी की तरफ से, केसी वेणुगोपाल साहब करते हैं कि हम अपनी स्टेट यूनिट से पूछेंगे कि हमको ऑर्डिनेंस पे सपोर्ट करना है या नहीं करना है। आपका क्या मानना है इस मामले में? देखो, मेरा साफ तौर मानना है कि आप और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इज ए बी टीम। आरएसएस की ये सोच है कि अगर जो रूलिंग क्लास है वो हमारे हाथ में है तो ऑपोजिशन की स्पेस भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये मैं आपको क्लियरली बताऊं, अरविंद केजरीवाल कंप्लीटली इंडोर्सेस द व्यू पॉइंट ऑफ द आरएसएस। ये जहां जहां भी जा रहा है, ये बाकायदा तौर टेसिड अंडरस्टैंडिंग बीजेपी की लीडरशिप से जा रहा है। आप देखिए, जहां भी ये गया, बीजेपी का कोई पंजाब में आधार नहीं था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो आया और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया उसने। गुजरात में 27 साल से बीजेपी राज कर रही थी और उनको पता था कि 27 साल का लगातार राज के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। उसके लिए उन्होंने आपको इस्तेमाल किया और ऑपोजिशन की 42% वोट जो है उसमें 15% की सेंध इन्होंने लगा दी। 3/4 मेजॉरिटी बीजेपी को, इतनी बड़ी वहाँ मेजॉरिटी मिली देश की आज़ादी में, जब पूरे मैं समझता हूँ जोबन पर थे नरेंद्र मोदी जी, तब भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिली जो इस दफ़ा मिली। सो क्लियर कट वो गुजरात, गोवा देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, हर स्टेट में इन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया और उसका फ़ायदा साफ तौर पर इन्होंने बीजेपी को पहुंचाया। हिमाचल में कोशिश की, हिमाचल वालों ने मुंह नहीं लगाया। कर्नाटका में कोशिश की, कर्नाटका ने मुंह नहीं लगाया। आगे भी जो इनका एक्सपेंशन करने का बेसिक पर्पस है वो ये है टैसिड अंडर, क्योंकि हमारा वोट बैंक और इनका एक है, सेक्युलर वोट बैंक है। ना बीजेपी की वोट कभी कांग्रेस को आती है, ना कांग्रेस की वोट उनको जाती है। अगर कोई नुकसान करेगा तो सेध लगाएगा हमारे कार्डर्स में और हमारे वोट में केजरीवाल। 2019 के अंदर भी ये कोशिश हुई थी कि आम आदमी पार्टी के साथ एक अलायंस हो जाए, बातचीत होती रही। आपको लगता है कि कोई स्कोप है अभी जिन हालातों में आपके आपके पंजाब राज्य के अंदर लगातार नेता कह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, आप कुछ देखते हैं स्कोप? क्योंकि ये बात निकल कर आती है कि अगर दिल्ली में अलायंस होगा तो पंजाब में भी होगा। हरगिज नहीं। Under no circumstances, I am leader of the opposition. I am saying with authority, कोई वर्कर से लेकर लीडर इस बात को मानने को तैयार नहीं, ना हम कबूलेंगे और ना ये होगा। हम तब ये सारी बात देखे हुए एक साफ तौर समझ लीजिए, पंजाब का नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। ये जमात अब एक बॉर्डर स्टेट में आ गया और वहाँ इनका रहना जो है देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ है। क्योंकि मेरा मानना है कि ये माओइस्ट लोग हैं, इनकी सोच जो है वो जो नेक्सल्स की सोच है, अर्बन नेक्सल्स हैं ये, इनका पंजाब से जैसी स्टेट में आना जो है ये ख़तरे से खाली नहीं है, देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरी अपील यूनियन गवर्नमेंट से भी है, इनको मुंह लगाना बंद कीजिए, ये ड्रामा बंद कीजिए। आपने इनके मिनिस्टर पकड़ लिए हैं मगर इसको हाथ नहीं आपने लगाया और ना आप लगाओगे ही, मैं बीजेपी को कह रहा हूँ। तो ये हमने साफ तौर अपनी पार्टी लीडरशिप को कहा है, अगर आपने ऐसी बात कहीं करनी है तो पहले जहाँ कार्डर्स का नुकसान कर दिया, हमारी लीडरशिप जो पंजाब में ये कर रहे हैं, जो इनके साथ भाजपा यहाँ इनके मिनिस्टर्स को कह रही है और ये अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, सिंदर जैन जी को दे रहे हैं, वो जो सिसोदिया साहब को सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, वहाँ देखो क्या कर रहे हैं ये पंजाब में। आप कैसे सोच सकते हो? हम तो एक टेबल पर इसके साथ बैठने को भी तैयार नहीं है भगवंत मान के साथ। कैसी अलायंस की आप बात करते आपने अपने इस राज्य की जो भी स्थिति है वो क्लियर करी। स्टेट जो सेंट्रल यूनिट है, क्या उसमें और आप में कोई इख्तिलाफ है? क्योंकि मैं ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब लेकर पॉलिसी को लेकर उस टाइम में भी पता लगा कि हाँ भाई सेंट्रल की एक अलग लाइन है, दिल्ली की अलग लाइन है, तो क्या आप और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो एक मत है इस मामले में? 100%। हमें पूर्ण फेथ है इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप पर। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो कांग्रेस के लिए हारिकरी साबित हो।
ये हमें पूर्ण फेथ है और हमने तो क्लियर कट इसमें लिखा है कि एक वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग में है, इससे भेड़िए से बच कर रहिए, ये सारा नुकसान देश का भी करेगा और आपका भी करेगा। और जिस आप ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हो, तो ये तो बेसिकली जो अजय माकन जी का स्टैंड है, मैं पूरा इंडोर्स करता हूँ। ये तो जो स्पिरिट है बाबा साहब अम्बेडकर साहब की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, सरदार पटेल जी की, वो स्पिरिट के खिलाफ है। इसकी मदद हम कौन सी बात से करें जी? नेशनल कैपिटल्स वर्ल्ड ओवर, अमेरिका की बात करो, वेस्टर्न वर्ल्ड में करो, वो हमेशा सेंटर उस पर रहता है, क्योंकि इधर एम्बेसीज हैं, राष्ट्रपति हैं, इतने VVIPs हैं। इट कैनॉट बी लेफ्ट ओनली टू द डिस्क्रिशन ऑफ द लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए आप देखिए शुरू से यहाँ चीफ कमिश्नर लगा रखा था, फिर लेटली 90s में आकर लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया। तो इनको ऐसी ये सारा कुछ ही ऐसे लोगों को आप इनके हाथ में दे दोगे तो इनको तो पता नहीं कि ये क्या दिल्ली का कर देंगे जी। हाँ जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रताप सिंह बाजवा साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली में, साफ तौर पर कहते हुए है कि किन्हीं भी हालातों के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी पंजाब में नहीं करने जा रही है। संजीव सिंह के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।